हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों के आपके यूट्यूब चैनल दीपक सर राज ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट किए थे एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि लगभग ख़त्म ही होने वाला था। ठीक ना। इसमें हम लोग पढ़ चुके थे मतलब सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट, जिसमें कि हम लोग पढ़े थे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, ठीक ना, बेकिंग सोडा, ये सब हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक ना। तो इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट सॉल्ट जो बचा हुआ है, इसमें ब्लीचिंग पाउडर है और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस बच गया था, जिसे कि हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक ना। आज की क्लास में हम लोग इन्हीं को देखेंगे। तो आज सबसे पहला क्लास है ब्लीचिंग पाउडर्स। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर्स, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग व्यंजक चूर्ण बोलते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर है, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। लगातार इस पे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर्स या व्यंजक चूर्ण। पहले सबसे पहले जानते हैं ब्लीच मीन्स होता क्या है। ठीक ना। ब्लीच मीन्स होता क्या है? तो ब्लीच मीन्स क्या होता है? एनी केमिकल डेट रिमूव्स कलर फ्रॉम कलर्ड सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ब्लीच। यानी कि ब्लीच मीन्स क्या होता है, यानी जो ऐसे मतलब ऐसे केमिकल हैं जो कि क्या करता है, रंगीन वस्तुओं से रंग को क्या करता है, हटा देता है। ठीक ना। उसे ही कि हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीच कहते हैं, व्यंजक। ठीक ना। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? ब्लीच मीन्स क्या होता है, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कि कलर सब्सटेंसेस जो होता है उससे कलर को क्या करें, रिमूव कर दें। ठीक ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीच। तो आइए हम लोग आज इसी में पढ़ेंगे क्या चीज़, ब्लीचिंग पाउडर। क्या पढ़ेंगे? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो इसका पहले केमिकल फार्मूला जानते हैं, CaOCl2। इसे क्या बोलते हैं कि CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक ना। या तो इसे कभी कभी फार्मूला आपको देखने को ऐसा भी मिल सकता है। ठीक ना, CaOCl इंटू Cl। ठीक ना। कभी कभी फार्मूला कैसे देखने को मिले, CaOCl इंटू Cl, आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा। ऐसे ज़्यादातर आप ध्यान रखिएगा। इसका ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, व्यंजक चूर्ण का केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है। ठीक ना। तो केमिकल नेम जो होता है क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या होता है, कैल्शियम ठीक ना, ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे तैयार क्या किया जाता है, प्रिपरेशन मेथड यानी तैयार करने की विधि। तो इसे सबसे पहले क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन बाय क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्केल लाइन। ठीक ना। ये तो क्लोरीन गैस बताए थे कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं, तो क्लोरीन गैस बताया थे ना, यानी कि सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से उसे हम लोग वहाँ से क्लोरीन गैस प्राप्त करते हैं। और फिर वही क्लोरीन गैस, ठीक ना, वही क्लोरीन गैस क्या करते हैं हम लोग, जब ड्राई स्केल लाइम यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्या करते हैं, ठीक ना, जब इसे प्रवाहित करते हैं तो ये क्या बनता है, तो हमारा बनता है व्यंजक चूर्ण। यानी क्या बनता है, व्यंजक चूर्ण, यानी कि क्या, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक ना। तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन बाय क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्केल लाइम। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला होता है ड्राई स्केल लाइम का CaOH2। ठीक ना। यानी कि शुष्क बुझे हुए चूने, ठीक ना, शुष्क बुझा हुआ चूना का फार्मूला ये होता है, से क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक ना। क्या होता है, व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या आप लोग समझ रहे हो? यानी कि कैल्शियम जो ड्राई स्केल लाइम है, ठीक ना, उसे क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है। कब? जब उसे ड्राई स्केल लाइम को, ठीक ना, 40 डिग्री सेल्सियस, अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जाता है, पहले उसे गर्म किया जाता है। जैसे केल्विन मान बोलेगा तो पता ही होगा, केल्विन मान निकालने के लिए क्या किया जाता है, मतलब क्या किया जाता है, केल्विन मान निकालने में 273.16 में जितना डिग्री सेल्सियस रहेगा उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक ना। तो वही क्या हो जाता है, केल्विन हो जाता है। यानी कि इसमें प्लस डिग्री सेल्सियस ऐड कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, केल्विन में हो जाता है। इसको हम लोग केल्विन में भी बोल सकते हैं। ठीक ना। तो यानी कि 313.16 केल्विन
ठीक ना, पर गर्म किया जाता है और उससे क्लोरीन गैस प्रोवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? क्लोरीन गैस क्या किया जाता है? प्रोवाइड करने पर ये क्या होता है? ये प्राप्त होता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजक चूर्ण बोलते हैं। ठीक ना, तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्राप्त होता है? यानी कि ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द व्हेन एक्शन बाय क्लोरीन गैस ऑन स्केल। ठीक ना, तो जब क्या किया जाता है? ड्राई स्केल लाइम से क्लोरीन गैस क्या किया जाता है? जब क्लोरीन गैस से जब रिएक्शन होता है, कब? जब ड्राई स्केल लाइम को 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। तब उससे क्लोरीन गैस मतलब क्या किया जाता है? डाला जाता है, क्लोरीन गैस प्रोवाइड किया जाता है, फ्लो किया जाता है, तब क्या प्राप्त होता है? तब ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं फिर। तो प्रॉपर्टीज इसका क्या होता है, यानी गुण। इट इज अ वाइट पाउडर विच गिव अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ये है कि जो पाउडर कैसा होता है? तो वाइट पाउडर होता है, ये एक सफ़ेद चूर्ण है, ठीक ना, होता है, जिससे क्लोरीन की गंध आती है, तीक्ष्ण क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध आती है। ठीक ना, ये एक ऐसा चूर्ण है, तो सफ़ेद चूर्ण है, जो कि जिससे कि क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध आती है। जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है, गुण है, इफेक्टेड ऑफ वेट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव, यानी इसके हम लोग बोल सकते हैं आर्द्र, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव, CO2 का प्रभाव। ठीक ना, जब ये ब्लीचिंग पाउडर जो है आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस देता है। ठीक ना, क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड और ये क्लोरीन गैस देता है। ठीक ना, क्या देता है? क्लोरीन गैस देता है। थर्ड नंबर क्या है? इट इज सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर। ये ठंडे जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। कौन? तो यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कोल्ड वाटर में भी क्या होता है? सॉल्यूबल होते हैं। ठीक ना, इफेक्टेड ऑफ एसिड्स, ठीक ना, इट्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस। ये क्या करते हैं? क्लोरीन मतलब ये एसिड्स का भी इसके ऊपर प्रभाव होता है, यानी अम्ल का प्रभाव, ये अम्ल के साथ इसका क्या गुण होता है? तो ये क्या कहते हैं? इट इज रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, यानी कि ये तनु अम्ल के साथ रिएक्ट करके क्या करता है? प्रोड्यूस क्लोरीन गैस, यानी क्लोरीन गैस देता है। जैसे मान ले ब्लीचिंग पाउडर है, ये हाइड्रोक्लोरिक, तो हमेशा ध्यान रखना है ये मतलब क्या? क्लोरीन गैस। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस देता है। तो इसका यूज कहाँ होता है ये भी देख लेते हैं। ठीक ना, यूज यानी उपयोग इसका कहाँ होता है? आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक ना, व्यंजक चूर्ण क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? व्हाट इज केमिकल फार्मूला ऑफ इट्स? ठीक ना, राइट द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ऐसे पूछ सकते, प्रिपरेशन मेथड पूछ सकता है, या तो प्रॉपर्टीज पूछेगा या तो यूजेज पूछेगा। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या देखना है? तो इसका यूज क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी इसका उपयोग जो होता है, यानी कि वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें कीटाणु जो होता है उसको दूर करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। ठीक ना, इट इज यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म बनाने में भी क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ठीक ना, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक ना, यहाँ इट इज यूज इन ब्लीचिंग पेपर, ठीक ना, एंड क्लॉथिंग। ठीक ना, इसका उपयोग जो होता है पेपर को और कपड़े को ब्लीच करने में भी किया जाता है। यानी ब्लीच मीन्स क्या होता है? यानी रंग हटाना। ठीक ना, क्या था? रंग हटाना। ठीक ना, इसमें भी इसका यूज किया जाता है। आई होप आप लोग यही समझ चुके होंगे ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक ना, यूजेज और प्रॉपर्टीज आप लोग जान गए होंगे, प्रिपरेशन मेथड भी जान गए होंगे। तो फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, ठीक ना, CaOCl2 होता है। ठीक ना, रिकॉल कर लेते हैं, CaOCl2 होता है। केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
ठीक ना। प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द व्हेन एक्शन क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्केल लाइन। इन ड्राई स्केल लाइन पर जब क्या किया जाता है, क्लोरीन गैस का एक्शन होता है तो ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि ब्लीचिंग पाउडर को कितना डिग्री सेल्सियस पर हीट करके बनाया जाता है, तो 40 डिग्री सेल्सियस या 313.16 केल्विन, ठीक है ना। 16 नहीं भी देंगे तो कभी कभी एग्जाम में 313 केल्विन भी हो सकता है। इसका प्रॉपर्टीज आप जान चुके हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या इफेक्ट वेट CO2 को होता है, क्या क्लोरीन मतलब क्या क्या ये होता है, ये आप लोग जान चुके हैं। इसका उपयोग यानी यूजेज भी पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए तो अगला टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑल्सो नोन एज POP। आप लोग घर में POP करवाते होंगे, ठीक ना। तो वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या होता है, आपके जो सरफेस होता है, ठीक ना, POP करवाते हैं सरफेस क्या हो जाता है, बहुत ही स्मूथ हो जाता है, चिकना हो जाता है, ठीक ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोला जाता है, POP। तो इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा, ठीक ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज बीन गिवन द नेम एज प्लास्टर ऑफ पेरिस because of it's made by heating gypsum and gypsum is mainly found in Paris। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जिप्सम से तैयार किया जाता है, ठीक ना। इसे किससे तैयार किया जाता है, जिप्सम से। और जिप्सम जो मैनली जो होता है वो ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो पेरिस में पाया जाता है, ठीक ना। कहाँ पाया जाता है, पेरिस में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaH4 इंटू हाफ H2O यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक ना। तो कभी कभी इसका केमिकल फार्मूला आपको ऐसे भी दिया रहेगा, CaH4 का होल 2 इंटू H2O या तो 2 होल 2 CaH4 इंटू 2H2O, ठीक ना। ये भी आपको दिया हो रहेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा, इसे ज़्यादातर केमिकल फार्मूला कौन सा दिया हो रहेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक ना। वाटर का वो हाफ मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, हेमीहाइड्रेट। वाटर को हाइड्रेट बोला जाता है और हाफ केमिकल मतलब क्या होता है, हाफ वाटर का हाफ मॉलिक्यूल होने की वजह से इसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो प्रिपरेशन मेथड, ठीक ना। तो यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय जिप्सम। अभी बताया थे कि इसको कैसे तैयार किया जाता है, जिप्सम से। क्यों प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो जिप्सम क्यों पड़ा, तो जिप्सम से ये तैयार किया जाता है और जिप्सम ज़्यादातर कहाँ मिलता है, तो पेरिस में मिलता है, इसलिए इसे का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय जिप्सम। तो यह जो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे तैयार किया जाता है, तो जिप्सम से तैयार किया जाता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्या CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है ना। CaSO4 इंटू 2H2O, ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। CaSO4 इंटू 2H2O कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यहाँ दो है, डाई मतलब दो, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल, ठीक ना। तो डाइहाइड्रेट, ठीक ना। इसे तैयार किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम केयरफुली टू एट टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसको कैसे तैयार किया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट जो जिप्सम्स को होता है वो क्या किया जाता है, सावधानी पूर्वक जिप्सम को, ध्यान रखना है, हिंदी वाले ध्यान रखना है, जिप्सम को सावधानी पूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके क्या बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, यानी जिप्सम को सावधानी पूर्वक गर्म करके क्या किया जाता है, प्लास्टर ऑफ कितना डिग्री पर, 120 डिग्री सेल्सियस पर या तो 393 केल्विन, ठीक ना। ये मैनली लगभग इतना टेम्परेचर पर उसे हीट किया जाता है जिप्सम को। तो जिप्सम को हीट किया जाता है तो ये 3.5 क्या करता है, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, ये खो देता है, एवापोरेशन हो जाता है 1.5, ठीक ना। 1.5 क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल, इसका क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, ठीक ना। और क्या बचता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ
यानी वाटर का मॉलिक्यूल कितना हाफ मॉलिक्यूल बच जाता है, ठीक ना। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ठीक ना। कब, जब 120 डिग्री पर इसे क्या किया जाता है, हिट किया जाता है। तो ध्यान रखना है कहीं कहीं आपके एनसीईआरटी बुक में 100 डिग्री सेल्सियस भी दिया हो रहता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, यानी 3 इतना केल्विन होता है लगभग, ठीक ना। 373.16 केल्विन होता है, ठीक ना। तो कभी कभी, लेकिन आप ज़्यादातर ध्यान रखें कि इसे यानी कि 120 डिग्री टेम्परेचर पर इसे क्या किया जाता है, हिट किया जाता है। और ये क्या करता है, 1.5 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, एवापोरेट हो जाता है और क्या बचता है, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जैसे कि हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ठीक ना। तो प्रिपरेशन मेथड आप लोग जान गए होंगे, जिप्सम को कैसे तैयार किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम केयरफुली टू अ टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री, ठीक ना। यानी कि जिप्सम को 120 डिग्री टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, हिट किया जाता है, तब क्या बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो यूज कहाँ होता है, इट इज़ यूज इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्स वॉन्स इन द राइट पोजिशन इंश्योर करेक्ट हीलिंग। यानी कि इसका यूज जो होता है, ठीक ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ होता है, तो अस्पतालों में, ठीक ना, टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। क्या किया जाता है, टूटे हुए हड्डियों को, ठीक ना, पहले की स्थिति में सही स्थिति में स्थापित करने यानी जोड़ने के लिए किया जाता है। किसका, तो पीओपी का, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का। फिर क्या है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज एंड स्टैच्यू, ठीक ना। तो इसका उपयोग जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी कि खिलौने और मूर्तियों को बनाने में भी किया जाता है। टॉयज वगैरह हो गया, स्टैचू वगैरह हो गया, ये सब बनाने में भी किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग, यानी कि घरों को पेंटिंग करने से पहले उसकी सतह जो सरफेस होता है उसको क्या किया जाता है, चिकना करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, यूजेज है, ठीक ना। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा, क्योंकि इसे जिप्सम से तैयार किया जाता है, और जिप्सम मैनली कहाँ प्राप्त होता है, तो पेरिस में होता है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 × ½ ना। इसे और भी दो फार्मूला होता है, CaSO4 होल 2 H2O या तो होल 2 CaSO4 × H2O, ठीक ना। ये सब क्या इसका केमिकल फार्मूला होता है। प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, ये जिप्सम से तैयार किया जाता है। जिप्सम को क्या किया जाता है, केयरफुली 120 डिग्री पर क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। तो जिससे क्या होता है, 1.5 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, इवापोरेट हो जाता है, और फिर क्या बचता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बचता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या किया जाता है, तो डॉक्टर जो है टूटी हड्डियों को तोड़ने, टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। इसका यूज कहाँ होता है, टॉयज और स्टैचू बनाने में किया जाता है, और सरफेस जो होता है, ठीक ना, सरफेस को स्मूथ यानी चिकना करने में भी किया जाता है। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए आगे है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी जल का क्रिस्टलीकरण। हिंदी पर ना जाए, हिंदी देख लेना, ठीक ना। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक ना। तो ये जल का क्रिस्टलीकरण। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं रंगीन दिखते हैं, वाटर के प्रेजेंस में क्या देखते हैं, रंगीन दिखते हैं, ठीक ना। लेकिन वही अगर वाटर का प्रेजेंस हट जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो फिर अपने कलरलेस हो जाता है, ठीक ना। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, यानी किसी एक लवण, जो लवण होते हैं, लवण इकाई के एक फार्मूला में जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंस होते हैं, ठीक ना, जो जल के अणु मौजूद होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कॉपर सल्फेट, ठीक ना, पेंटाहाइड्रेट CuSO4, इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। परंतु जब ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, हटा देते हैं, तो इसका कलर क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है कॉपर सल्फेट का, ठीक ना। यानी कि फिर देखा जाता है कि इसमें वाटर मिलाया जाता है लैब में, तो क्या देखता है कि इसका फिर कलर ब्लू हो जाता है। यानी कि इसका मतलब ये क्या है, यानी कि वाटर के प्रेजेंस में ये कलर क्या होता है, कलर को, पिगमेंट को दिखाता है। इसलिए इसका नाम क्या होगा, कॉपर सल्फेट पेंटा, 5 है तो पेंटा, ठीक ना, कॉपर सल्फेट
पेंटाहाइड्रेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये होता है सोडियम कार्बोनेट या तो वॉशिंग सोडा, ठीक ना। ये क्या होता है, तो ये इसका कलर वाइट होता है, ठीक ना। तो इसे हम लोग को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। 10 वाटर मॉलिक्यूल है तो 10 को क्या बोलते हैं, डेका हाइड्रेट। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक ना। अभी बता देते हैं कि 1 को क्या बोला जाता है, 2 को क्या बोला जाता है। ये तो जिप्सम होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम, ठीक ना। ये जिप्सम को इसको क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक ना, डाइहाइड्रेट, दो है तो डाई, ठीक ना। ये इसका जो कलर होता है ग्रीन होता है। क्या होता है, कलर इसका जो होता है ग्रीन होता है, यानी वाटर के प्रेजेंस में इसका कलर ग्रीन होता है। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, फेरस सल्फेट। 7 रहता है तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक ना। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है, ठीक ना। अगर ध्यान रखें 1 रहता है तो इसको मोनो बोलते हैं, ठीक ना। 2 रहता है तो डाई, 3 रहता है तो ट्राई, 4 रहता है तो टेट्रा, ठीक ना। 5 रहता है तो पेंटा, 6 रहता है तो हेक्सा, ठीक ना। 7 रहता है तो हेप्टा, 8 रहता है तो ऑक्टा, 9 रहता है तो 10 रहता है तो 10 रहता है तो डेका, ठीक ना, नोना और इसे डेका, ठीक ना। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। तो वही 5 है तो पेंटाहाइड्रेट, 10 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल इसमें कितना है, ठीक ना। कभी कभी आपसे एग्जाम्स में पूछ भी सकता है कि वॉशिंग सोडा जो सोडियम कार्बोनेट होता है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल कितना मौजूद होता है, तो उसमें कितना वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होता है, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक ना। जल के कितने अणु मौजूद होते हैं, तो 10, ठीक ना। ये तो इस बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक ना, डायरेक्ट पूछा जा चुका है जिक्सन का, ठीक ना। केमिकल फार्मूला क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक ना। बहुत सारे केमिकल फार्मूला पूछे जाते हैं आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसलिए इन सारे केमिकल फार्मूलाज को आप लोग ध्यान में रखें, ठीक ना। आगे देखते हैं। उसके बाद एनहाइड्रस सॉल्ट यानी अनाद्र लवण, ठीक ना। देयर आर सम सॉल्ट विच आर ड्राई विदाउट द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक ना। कुछ ऐसे लवण होते हैं जो कि वाटर के क्या होते हैं, वाटर के बिना वो क्या होते हैं, ड्राई होते हैं। दे आर कॉल्ड एनहाइड्रस सॉल्ट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनाद्र लवण, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए ड्राई कैल्शियम क्लोराइड, ठीक ना। ड्राई कैल्शियम क्लोराइड भी क्या कहलाता है, तो इनहाइड्रस क्या कहलाता है, सॉल्ट, ठीक ना। इसे हम लोग इनहाइड्रस सॉल्ट को क्या बोलते हैं, डेलिक्वेसेंट सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक ना। जिसे प्रस्वेद लवण या नमकीन लवण भी बोला जाता है, ठीक ना। डेलिक्वेसेंट सॉल्ट, ठीक ना। ड्राई कैल्शियम क्लोराइड को डेलिक्वेसेंट सॉल्ट या तो प्रस्वेद लवण या नमकीन लवण बोला जाता है। मीनिंग ये क्या होता है, वाटर, ये विदाउट वाटर के होते हैं, ठीक ना। इसमें जो वाटर मौजूद होते हैं, जब उसे छोड़ दिया जाता है खुला, ठीक ना, तो वो क्या होता है, वो वाटर पसीज जाता है, ठीक ना, वो एवापोरेट हो जाता है और क्या बचता है, ड्राई, उस केमिकल फॉर्मूला ड्राई बचता है, ड्राई सॉल्ट बचता है, जिसे हम लोग डेलिक्वेसेंट सॉल्ट या प्रस्वेद लवण या नमकीन लवण इसे बोलते हैं, ठीक ना, या नमकीन लवण बोलते हैं। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये आपको जो एसिड बेस एंड सॉल्ट जो पढ़ा रहे थे वो पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। इस पर हम एक पार्ट और लाएंगे जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चन को ऐड करेंगे, ठीक ना, यानी कि
जो उसमें सवाल आते हैं वो किस तरह पूछे जाते हैं और उसका आंसर किस प्रकार देना है, ठीक है ना, उसे अच्छी तरह से समझा देंगे, आप लोग उसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, जिससे कि ये मतलब और लोगों के पास पहुंच सके, ठीक ना। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।